China, stop. Why? 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 Mali. ईरान और इजराइल का ये युद्ध विश्व में तहलका मचा दिया है और सबसे बड़ी बात है कि दुनिया का सबसे मजबूत देश कहा जाने वाला अमेरिका अब घुटने पर आ गया है। हम आपको एक खबर बताएंगे कि किस तरीके से सऊदी अरब का वो ठिकाना जहां पर अमेरिका और इजराइल अपने वायु अड्डा बनाया हुआ था, जहां पर उसके टैंकर खड़े हुए थे, अब वो सब हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही आपको वो भी बताएंगे कि जिस तरीके से अमेरिका ने कहा था, ट्रंप ने कहा था कि 24 घंटे में वो जीत का दावा आखिर कोरा साबित हो रहा है और इजराइल और अमेरिका पर लगातार ईरान हमला कर रहा है। इस हमले से जो छछुंदर की तरह घूमने वाला व्यक्ति है यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, वो पूरी तरह से अब भागने को मजबूर हो रहा है। ये पूरी खबर आपको बताएंगे जो कि ईरान की लगातार जो अटैक है उसके वजह से अमेरिका के परखच्चे उड़ गए हैं। इसके साथ ही आपको यह बताएंगे कि किस तरीके से इजराइल का पूरा हाल है, वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि अब इसका असर केवल ईरान, इजराइल या फिर अमेरिका पर नहीं बल्कि अब भारत पर भी आ चुका है। भारत का सबसे आईटी हब कहे जाने वाला बेंगलुरु में अब कहीं न कहीं गैस का संकट छा गया है और अब जो कल का दिन है वो अब बेंगलुरु में पूरी तरह से गैस सप्लाई बंद रहेगी, यानी कि कमर्शियल यूज में अब गैस नहीं मिल पाएगी। वो पूरी खबर आपको बताएंगे। लेकिन इसके बाद हम आपको एक बेहद चौंकाने वाली खबर बताएंगे जो कि नेतन्याहू ने बयान दिया। दरअसल इस तरीके का दावा किया गया है कि नेतन्याहू ने कहा है कि अब कुछ ही दिनों में ईरान और इजराइल का संबंध बहुत ही घनिष्ठ हो जाएगा, पहले जैसे हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ी बात है। अभी तो इजराइल डोनाल्ड ट्रंप के सहारे मैदान पर कूदा था, युद्ध जीतने की बात कर रहा था, ईरान में अपनी सरकार और पूरे तेल पर कब्जे की बात कर रहा था। लेकिन जिस तरीके से हालत पख्ता हुई है उससे इजराइल का यह बयान, नेतन्याहू का यह बयान कहीं न कहीं हैरान करने वाला है। यानी नेतन्याहू ने साफ संदेश दे रहे हैं या फिर कहें कि संकेत मिल रहा है कि ईरान के सामने अब वो नतमस्तक होंगे, वो घुटने पर गिर जाएंगे। लेकिन क्या होगा डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के सहारे नेतन्याहू ने, इजराइल ने ईरान से के साथ युद्ध किया और अब जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है उसके वजह से नेतन्याहू कहीं न कहीं सरेंडर होते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही कुछ और खबरों का जिक्र करेंगे कि आखिर जो ईरानी सेना है उनका क्या कहना है। उनका हौसला इतना बुलंद है कि ईरानी सेना कह रहे हैं कि हम तो इससे भी खतरनाक युद्ध 6 महीने तक लड़ सकते हैं, 6 महीने तक लड़ सकते हैं और अमेरिका और इजराइल जैसे तानाशाह देश को हम खत्म करने की कगार पर ला सकते हैं। ये पूरी खबर आपको बताएंगे। इसके साथ ही और खबर है, आपसे अपील करते हैं कि इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए क्योंकि ये वीडियो बेहद खास है और पूरा अपडेट आपको देंगे कि आखिर इस युद्ध में क्या कुछ हो रहा है, किसकी जीत हो रही है और कौन घुटने पर टिका हुआ है। मेरा नाम अभिषेक तिवारी है और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चलिए सबसे पहले आपको इस खबर से रूबरू कराते हैं। दरअसल ये खबर बेहद ही बड़ी और बेहद ही चौंकाने वाली खबर है। जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, जो आप मैप देख रहे हैं, ये दरअसल ऐसा प्रतीत होता है कि सऊदी अरब स्थित अपने अड्डे से वायुसेना के टैंकरों को खाली करवाया जा रहा है। ट्रंप द्वारा विजय का दावा करने के 24 घंटे बाद कल रात अड्डे पर ईरान द्वारा भीषण हमला किया गया और हमला इतना जबरदस्त था कि अमेरिका और इजराइल के पसीने छूट गए। ये पूरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। जो आप मैप देख रहे हैं, मैपिंग में आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से ईरान ने
इजराइल के इस क्षेत्र पर हमला किया, और केवल इसी क्षेत्र पे नहीं, सऊदी अरब स्थित जो हवाई अड्डा है जहां पर इजरायली और अमेरिकी सेना के जो टैंक खड़े हुए थे, जहां से मिसाइलें दागी जा रही थी, उसको जब ईरान ने टारगेट किया, उस पर अटैक किया, मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, अब वो दरअसल खाली होने लगे हैं, अब वो भागने लगे हैं, क्योंकि ट्रंप ने एक चीज कहा था कि विजय विजय हो गया है। विजय का दावा डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध के बीच ही में कर दिया। और आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं। इतने लफाज हैं वो कि उनको समझ में नहीं आता है कि हम बात क्या कर रहे हैं। सुपर पावर अमेरिका है दोस्तों, सुपर पावर अमेरिका कहता अपने आप को, सारी सुविधाएं सब चीज से संपन्न है, उसके बाद भी अमेरिका की यह हालत है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने से ही बयानबाजी करने लगते हैं। वो विजय कर देते हैं, शंखनाद करते हैं, विजय घोषित कर देते हैं, और उसके बाद में आपने देखा कि कितने फादरी को उन्होंने बुलाया था, दुनिया भर के लोगों को बुलाया था, पूजा पाठ कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध से छुटकारा मिल जाए भाई। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बचोगे नहीं। तुम्हारी जो बेबुनियादी तरीका था, तुम्हारा जो रणनीति था, और जिस तरीके से तुमने ये सोचा था कि ईरान को हम हथिया लेंगे, ईरान के सर आका आयतुल्लाह खामनई साहब को मार गिराएंगे, उसके बाद ईरान तुम्हारा हो जाएगा और दुनिया में तुम राज करोगे, क्योंकि ईरान का जो तेल भंडार है वो अमेरिका के कब्जे में आएगा और वो डॉलर में डील करेगा। लेकिन तुम्हारा ये विजय पराजय में तब्दील हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप अब तुम कहीं की नहीं रहे, ये तुम खुद बता रहे हो। और तुम्हारे यहां जो चल रहा है, तुम्हारे घर में, तुम्हारे व्हाइट हाउस में लोग घुस रहे हैं और तुमको कितनी गंदी गंदी भद्दी गाली दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप, अब तुम ललमुहे बंदर बन के घूमते रह जाओगे, तुम्हें कोई पूछेगा नहीं जिस तरीके से तुम्हारी हरकत है। अब तुम्हारा सुपर पावर, और सबसे बड़ी बात है, यह दुर्भाग्य अमेरिका का है, अमेरिका के लोगों का है कि जिस तरीके से अमेरिका में ये शासक है, सरकार चला रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब। और डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब के अब परखच्चे उड़ चुके हैं, भीगी बिल्ली बने घूम रहे हैं। 24 घंटे में उन्होंने विजय का, सोचिए दोस्तों, विजय का उन्होंने संदेश दे दिया कि अमेरिका जीत गया, इजराइल जीत गया। और ये हाल देखिए, जब रात में ईरान ने हमला किया तो सऊदी अरब के जो इनके हवाई अड्डे हैं, जहां पर इनके विमान खड़े हुए हैं, जहां पर ये युद्ध के टैंक खड़े हुए हैं, वो सब भागने लगे, वो सब पतली गली से घूमने लगे। माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, तो ईरान के भीषण हमले के बाद इजरायली जो सेटलर्स हैं वो भी कब्जे वाली जमीन छोड़कर भागने लगे हैं। दरअसल ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि इजराइल में अफरा तफरी का माहौल हो चुका है। पूरा जो इलाका है वो अफरा तफरी में तब्दील हो चुका है। लोग अपने घर और जो सेटलर्स हैं वो अपनी जगह छोड़ने को मजबूर हैं, क्योंकि ईरान की लगातार मिसाइलें इस पर अटैक कर रही है। इसके बाद ये खबर भी आपको दिखाएंगे, न्यू फुटेज इमर्ज ऑफ इजराइल कैजुअलिटी इन तिल अबीब की तस्वीर, यानी कि इजराइल की राजधानी में किस तरीके से कोहराम मचा है भाई साहब, किस तरीके से कोहराम मचा है। यह तस्वीर बेहद ही खतरनाक है। और जिस तरीके से खबर निकल कर आ रही है कि तिल अबीब में इजरायली हताहतों का नया फुटेज सामने आया। ईरान ने एक बहुत वारहेड गोलाबारी की जिसमें इजराइल की हवाई सुरक्षा को भेद कर दिया। इजराइल अब फुस्स हो रहा है दोस्तों, फुस्स हो रहा है, क्योंकि उसको समझ में आ चुका है कि हमारा बाप ईरान है और ईरान के सामने टिक नहीं पा रहा है। 9 दिन हो चुके हैं, 9 दिन से लगातार जंग दिन रात जारी है। अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है, पूरी ताकत लगाया हुआ है, पूरी ताकत लगाया हुआ है। ये जो आप व्यक्ति देख रहे हैं ललमुहा बंदर, और कुछ नहीं कर पा रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तेल अबीब की हालत इतने खराब हैं कि जनता, वो समय ही बाकी है कि जनता घर से बाहर निकलेगी
और नेतन्याहू को घसीट घसीट कर मारेगी, क्योंकि नेतन्याहू ने इजराइल के लोगों को इतना परेशान किया है, इतना तबाह कर दिया है कि अभी तक इतना बड़ी त्रासदी नहीं हुई है। ईरान से पंगा लेना कितना भारी पड़ गया है अमेरिका और इजराइल को, वो ये फुटेज देखकर आप समझ सकते हैं। सेंट्रल इजराइल का ये इलाका है याहूद, जहां ईरानी मिसाइलें हिट की गई है। ये तस्वीर आप देखिए, धमाका, बहुत बड़ा धमाका। ये धमाके की तस्वीर, रिहायशी इलाका है सेंट्रल इजराइल का, जहां पर ईरान के द्वारा लगातार मिसाइलें दागी जा रही है दोस्तों। और किस तरीके से परखच्चे उड़ रहे हैं यह तस्वीर देखकर समझ सकते हैं। यह तस्वीर केवल एक जगह की नहीं है, केवल सेंट्रल इजराइल की नहीं है, बल्कि इजराइल के हर बड़े शहर इसी तरह जमींदोज हो रहे हैं, परखच्चे उड़ रहे हैं। और इसके साथ ही मिडिल ईस्ट में जंग के बीच बेंगलोर में, जी हां, यह खबर बताना जरूरी है क्योंकि आपको लगातार हम बता रहे हैं कि ईरान में क्या चल रहा है, इजराइल और अमेरिका में क्या चल रहा है, लेकिन इसका असर हिंदुस्तान यानी कि भारत में कितना पड़ रहा है। और ये खबर जो आप सुनेंगे, आप बहुत से लोग जो बेंगलोर के हैं वो आप जानते हैं। दरअसल मिडिल ईस्ट में जंग के बीच बेंगलोर में कमर्शियल गैस सिलेंडर का संकट, कल से होटल बंद रहेंगे। बेंगलोर होटल्स एसोसिएशन ने घोषणा की है कि कल से पूरे शहर में होटल बंद रखे जाएंगे। ये तो बेहद चौंकाने वाला मामला है। इसीलिए कहा जाता है कि जंग किसी भी देश में हो, उसका असर दुनिया में पड़ता है। और भारत, माय डियर फ्रेंड, जो डोनाल्ड ट्रंप के पास जाते थे, अब उनकी जो विदेश नीति है, उनकी जो रणनीति है, और अपने आप को वो सबसे बड़ा योद्धा, विश्व रत्न के नाम से जो अवार्ड लेते थे, अब उनका क्या होगा। आईटी हब है बेंगलोर। बेंगलोर की हालत ये है कि कल जो होटल एसोसिएशन है वो पूरे शहर के, पूरे प्रदेश के होटल बंद रहेंगे। साफ कह दिया है कि गैस ही नहीं मिल पा रही है तो हम होटल्स कहां से चलाएंगे, कहां से काम करेंगे। का आपको पता है, आप भी भराते हैं, हम भी भराते हैं कि जो गैस सिलेंडर का दाम है वो 60 के पार महंगा हो गया, 100 के पार कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम हो गया। अब तो साहब इतनी अच्छी अगर विदेश नीति मोदी जी की है तो फिर गैस सिलेंडर के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। बेंगलोर जैसे इतने बड़े महानगर में पूरे होटल्स क्यों बंद हो रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, आम लोग क्यों परेशान हो रहे हैं। जनता आपसे पूछेगी, मोदी जी जो आप लगातार भ्रमण कर रहे थे, विदेशों में घूम रहे थे, आप बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात बना रहे थे, हम F-15 का बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि F-15 भी हो सकता है, विदेश नीति का आपका हिस्सा हो सकता है आप कह दें कि जिस तरीके से नाले की जो बदबू और गंदा पानी है उसके गैस से पकोड़े तल लो, आप कुछ कह सकते हैं, लेकिन जनता आपको छोड़ेगी नहीं। जनता आपसे बदला लेगी और जनता आपसे जवाब मांगेगी, मोदी जी कि माय डियर फ्रेंड कर रहे थे आप इजराइल घूम रहे थे, देश के पैसे में, आम जनता के दिए हुए टैक्स के पैसे में, तो फिर आप देश के लिए क्या कर रहे थे, देश के आवाम के लिए क्या कर रहे थे। क्या आप हिंदू और मुसलमान करने में व्यस्त थे या आपके पास कोई रीति और नीति थी। यह आने वाला समय बताएगा। जब अभी तो गैस का संकट है, जब पेट्रोल का संकट होगा, जब खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएगी, तब उस समय आप क्या करेंगे, फिर आप जवाब दीजिएगा। लेकिन ये खबर आपको दिखा देते हैं। ह्यूज डैमेज इन द अफूला एरिया आफ्टर द फॉल ऑफ ईरानियन मिसाइल्स। जी हाँ, ये पूरा तस्वीर देखिए, यहाँ पे गाड़ियां रखी हुई है, गाड़ियां जमींदोज हो रही हैं, जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो टूट फूट रही हैं। दरअसल ईरानी मिसाइल के टुकड़ों से घिरा हुआ जो अफुल्ला क्षेत्र है वो भारी तबाही में तब्दील हो गया है। और इसके साथ ही ये ईरान मिसाइल से स्ट्राइक ऑन तेल अवीव की तस्वीर भी देखिए कि किस तरीके से ईरान ने मिसाइल दागी है और ये परखच्चे उड़े हुए हैं पूरे सड़क के, पूरे इलाके के। उसी बीच एक बड़ी खबर यह भी बताएंगे, इंजर्ड जर्नलिस्ट्स आर द बीइंग ट्रांसफर्ड आफ्टर ईरानियन मिसाइल स्ट्राइक, यानी कि ईरान के मिसाइल हमले के बाद घायल जर्नलिस्टों को स्थानांतरित किया जा रहा है। ये एम्बुलेंस आप देख रहे हैं, जर्नलिस्टों जो हैं
माफ करिएगा, गानिस्टो जो हैं उनको एक जगह से दूसरे जगह भेजा जा रहा है। ये घायल हो चुके हैं ईरान के हमले से, क्योंकि ईरान लगातार अपने आप को मजबूत कर रहा है। ईरान बेहद ही मजबूत है दोस्तों, आपको बता रहे हैं, और आपको यकीन नहीं होता है तो इस वीडियो को देखिए। ईरानी सेना का ये वीडियो है, एक बार थोड़ा सा आप सुनिए, उसके बाद बताते हैं कि आखिर खबर क्या है। मुक़्तदर जमहूरी इस्लामी حداقل برای یک جنگ تمام عیار 6 ماهه پر شدت با همین ریتم فعلی آمادگی کامل دارن. موشک‌هایی که تا کنون ما استفاده کردیم عمدتاً مربوط به نسل‌های اول و دوم هست، عمدتاً تولید سالهای 91 و 2 و 3 هست و در 10 سال اخیر آنچه که تولید شده ما اصلا استفاده نکردیم در شرایطی که تولید در سالهای اخیر. दरअसल ईरानी सशस्त्र बल कम से कम 6 महीने तक चलने वाले उच्च तीव्रता वाले पूर्ण पैमाने के युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली है और पूरी तरह से तैयार हैं। IRGC के प्रवक्ता ने कहा है, ये जिसकी आपकी तस्वीर देख रहे हैं, ये IRGC के प्रवक्ता, इन्होंने साफ कह दिया है कि कितना भी कठिन युद्ध हो हम तैयार हैं और 6 महीने तक लड़ेंगे। 6 महीने तक दोस्तों, यानी कि 6 महीने में 8 दिन में अमेरिका, जो सबसे बड़ा ताकतवर देश अपने आप को घोषित करता है, इजराइल जिसके पास हथियारों का पूरा जखीरा है, उसकी हालत क्या हो गई है। और अगर ईरानी सशस्त्र बल, ईरानी सेना 6 महीने तक युद्ध करती है, जो बोल रही है कि हम उच्च तीव्रता वाले, यानी कि कोई भी मिसाइल हम दे सकते हैं, उससे युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। और अभी तो ईरान और उत्तर कोरिया की जो डील होने वाली है 72 घंटे में, कल की आपको डेट बताए थे, और अब वो लगभग 48 घंटे बाकी है। अगर परमाणु हथियार ईरान उत्तर कोरिया से ले लेता है, उत्तर कोरिया का ये व्यक्ति जो बेहद ही खतरनाक है, बड़े बड़े देशों के परखच्चे उड़ा देने वाला व्यक्ति है, तो फिर इसके बाद क्या होगा। इजरायली शोल्डर किल्ड बाय हिजबुल्लाह, जी हाँ, ये बड़ी खबर देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह की कार्रवाई में एक इजरायली सैनिक मारा गया है। ये खबर दिखा रहे हैं क्योंकि ईरान में जो संगठन है वो हिजबुल्लाह अब सामने आ चुका है, और हिजबुल्लाह बेहद ही खतरनाक है दोस्तों। आपको पता है हिजबुल्लाह की कहानी कि अगर जिससे पंगा लेता है तो उसको नंगा करके छोड़ता है। और अमेरिका और इजराइल, तुम्हारा क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये खबर भी आपको बताएंगे कि ऑपरेशन एपस्टीन फ्यूरी की शुरुआत से अब तक 7 अमेरिकी सैनिक मारे गए, 8 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फॉक्स न्यूज ने इस तरीके का दावा किया है कि जो 7 अमेरिकी सैनिक है वो मारे गए हैं और 8 गंभीर रूप से घायल हैं। ऑपरेशन एपस्टीन फ्यूरी जो चल रहा है उसके तहत इस तरीके की बड़ी कार्रवाई की गई है। एक और बड़ी खबर आपको दिखाएंगे, द यूएस अफेयर्स टू बी द, जी हाँ, ऐसा प्रतीत होता है कि जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि अमेरिका सऊदी अरब स्थित अपने वायुसेना के टैंकरों को अपने अड्डे से खाली करा जा रहा है। ट्रंप द्वारा विजय का दावा किया गया था, लेकिन विजय का दावा फेल हुआ है। और दूसरी तरफ ये जो व्यक्ति है नेतन्याहू का जो बयान सामने आया है वो बेहद हैरान करने वाला है। दरअसल इजराइल के नेतन्याहू का कहना है कि वह दिन नहीं दूर जब ईरान और इजराइल फिर से घनिष्ठ मित्र बन जाएंगे। अरे इजराइल, अब तुम इस जन्म में और नेतन्याहू तुम मित्र नहीं बन पाओगे, क्योंकि ईरान के साथ जो तुमने खेल खेला है उसका बदला तुमसे चुन चुन कर ईरान लेगा। और नेतन्याहू, तुम्हें अब ये भ्रम है, तुम्हारा ये डर है, तुम्हारी ये कायरता है कि तुम इस तरीके की बात कर रहे हो। अब तुम्हें भरोसा नहीं रहा माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप से, क्योंकि तुम्हें पता चल गया कि ये आदमी बकवास है, ये आदमी घिनौना है, एपस्टीन वाला है, ये दरिंदगी की हद पार करने वाला व्यक्ति है, बयानबाजी की हद पार कर दिया है, मूर्खता। इसके देश के और पूर्व प्रेसिडेंट ने ही बोला कि ये बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति है, और इस समय अमेरिका की सत्ता बेहद ही मूर्ख व्यक्ति के हाथ में है। जी हाँ, ये तस्वीर भी आप देखिए, ये तस्वीर देखिए, जायोनिस्ट हिंदू में इजराइल से भाग रहे हैं। इसके कुछ घंटों बाद बेन गुरियन हवाई अड्डे पर हमला हुआ, ये भागते चीखते हुए की पुकार, और इसके बाद इस जो हवाई अड्डा है गुरियन हवाई अड्डे में हमला हुआ है। जायोनिस्ट झुंड है और इजराइल से भाग रहे हैं। इसके साथ ये तस्वीर भी देखें कि ईरान के मिसाइल हमलों के कारण इजरायली बस्तीवासी कब्जे वाले क्षेत्रों को छोड़ने के लिए बेन गुरियन हवाई अड्डे की ओर दौड़ पड़े हैं लोग। अब लोग सोच रहे हैं कि किसी तरीके से जान बचाकर भागें।
देश छोड़ने का मजबूर हैं, क्योंकि ईरान लगातार इन पर हमला कर रहा है। ईरान की मिसाइलें लगातार इन पर टूट रही है, टूट नहीं रही है भाई, सब कहर बन के टूट पा रही है। कहर एक ऐसा शब्द होता है जिसकी अपने आप में परिभाषा पूर्ण होती है। जब कहर बरपाया जाता है तो फिर कोई नहीं बचता है। जी हां, एक तस्वीर ये भी देखिए, द क्रेडल ने इसको पोस्ट किया है। इजरायली मीडिया रिपोर्टों के अनुसार मध्य क्षेत्र में ईरानी मिसाइलें गिरने से कम 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कई जगहों से ऐसी खबर आ रही है, कई जो बड़े मीडिया हाउस हैं, जो चैनल्स हैं और जो बड़े लोग हैं वो लगातार पोस्ट कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि इस तरीके से ईरान हमला कर रहा है तो इजराइल की बहुत बड़ी क्षति हो रही है। क्षति की तस्वीर भी देखिए। इजराइल मीडिया रिपोर्ट्स एट लीस्ट 1 इजरायली सेटलर किल्ड। जी हां, इजरायली मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक तेल अवीव पर ईरानी गोलाबारी के परिणाम स्वरूप कम से कम एक इजरायली बस्ती मारा गया है, बस्तीवासी जो है वो मारा गया, इस तरीके की खबर है। यानी कि हर जगह इजराइल में धुआं है, परखच्चे उड़े हुए हैं और लगातार ईरान हमला कर रहा है। दूसरी तरफ नेतन्याहू लगातार ये बयान अब देने लगे हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू कहते हैं कि कुछ ही समय बाद जो ईरान होगा वो घनिष्ठ मित्र होगा, लेकिन आयतुल्लाह खामेनेई के मौत का बदला ईरान चुन चुन कर लेगा। और जिस तरीके से आत्मघाती हमला किया गया ईरान को बर्बाद करने के लिए, उनके सेना को और साथ में उनके जो नेता है उनको तोड़ने और उनको जान से मारने के लिए धमकी दी गई थी इजराइल और डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, यानी कि अमेरिका के द्वारा, उसका बदला ईरान चुन चुन कर ले रहा है। ईरान ने साफ कह दिया है कि हम अब इन दोगले लोगों से दोस्ती नहीं करेंगे, हमारा इनका संबंध नहीं होगा। हम जो सीज फायर की बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही थी कि अब युद्ध विराम हो, उन्होंने साफ मना कर दिया है, ईरान ने साफ मना कर दिया है कि अब युद्ध विराम नहीं होगा। शुरुआत तुमने की थी, अंत हम करेंगे और अंत इतना बुरा होगा, जी हां दोस्तों, इतना बुरा अंत होगा कि सदियों तक याद रखेगा इजराइल और अमेरिका। और जो ये पूरे तमाशा जो देख रही है दुनिया, और जब इसका परिणाम निकलेगा, जब इसका अंत होगा, उस समय ये दुनिया कहेगी कि ईरान अपने वजूद की लड़ाई लड़ा है, ईरान पीछे नहीं हटा है, ईरान ताकत से लड़ा है, उसका हौसला बुलंद था और वो सच यानी कि सत्य की लड़ाई लड़ा है। और कुछ भी हो जाए, सेना का साफ कहना है कि हम लाखों में शहीद हो जाएं, लेकिन ईरान पीछे नहीं हटेगा। अब आने वाले समय में बहुत बड़ा होने वाला दोस्तों, बहुत बड़ा होने वाला, ही मैं आपको बता रहा हूं। जिस तरीके से खबरें चल रही है, जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल शरण में जाने लगे ईरान के, और ईरान लगातार कह रहा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम पूरी ताकत से तुमको तोड़ कर रहेंगे, तो देखिएगा बहुत बुरा होने वाला है, बहुत खतरनाक होने वाला है इजराइल और अमेरिका के लिए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।